टाइम एंड वर्क के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्या कह रहा है। पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम करने का फैसला किया। मान लो कि पुरुषों की एफिशिएंसी क्या है, एक्स है, या फिर 1 यूनिट भी मान सकते हो, क्योंकि हर जगह पुरुष की बात होनी है। मान लो 1 यूनिट पर डे है और एक्स पुरुष थे। नंबर ऑफ पुरुष कितना थे, नंबर ऑफ पुरुष ये थे एक्स। तो 11 दिनों तक काम किया है सब, तो 11x हो गया, तो एफिशिएंसी तो 1 है ना। फिर क्या हुआ, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं। ये टोटल वर्क है इतना। अब हर दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़कर जाते हैं। पहले दिन तो एक्स पुरुष थे, दूसरे दिन x-16, तीसरे दिन x-32, ऐसे करके परिणाम स्वरूप कार्य 15 दिन में पूरा हुआ। 15वें दिन क्या होगा, तो निकालोगे ना कैसे, 15th डे निकालना है, तो 15th/2 करोगे, क्या होता है, AP हो गया ना। ये AP हो गया। तो AP का सम क्या होता है, SAP। AP का अगर सम निकालना है उसे S से डिनोट करते हैं। तो SN बराबर क्या होता है, N/2 2A + N-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ N की वैल्यू क्या है, 15। 15 दिनों में काम खत्म हो रहा है ना। तो 15/2 2A, A की वैल्यू क्या है, ये A की वैल्यू, N-1 की वैल्यू क्या है, 15 - 1 14 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस, x-16 माइनस एक्स करोगे तो -16 कॉमन डिफरेंस, क्योंकि निगेटिव है ना, डिक्रीज कर रहा है, तो -16 हो गया। यहाँ से वैल्यू रख दो, ये टोटल काम की इक्वल हो गया। यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ गया। यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट क्या था कि इफिशियंसी को हम 1 यूनिट मानते हैं। मैन की इफिशियंसी को क्या फ़र्क पड़ता है। और मान लो कि नंबर ऑफ मैन्स पुरुष कितने, एक्स है। बाकी ये क्वेश्चन AP पर, AP का जिसको फॉर्मूला याद है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेगा और आंसर निकाल लेगा। ABC एक काम को 20, 25 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ से LCM ले लो, 20, 25, 30 का 300 यूनिट हो गया। 25 और 30 का LCM क्या हो गया, 20 और 25 का LCM 100 हो गया, और 30 के साथ लोगे तो 300 हो गया। इफिशियंसी निकल गई 15, 12 और 10 का। यदि A पहले दिन अकेले काम करता है तो पहले दिन 15 यूनिट किया होगा, B अकेले दूसरे दिन 12 यूनिट, और C अकेले तीसरे दिन 10 यूनिट। 3 दिन में कितना काम हुआ है, 3 डेज का काम कितना है, 12, 10, 22 और 15, 37 यूनिट का। तो टोटल काम 300 यूनिट है। तो 37 को 300 के पास कैसे ले जाओगे, 7 बार में ले जाओ। 8 तरीके 24, 8 सत्ते 56, 240 और 56, 8 बार में ले जाओ। तो 8 तरीके 24 दिन तो हो ही गया, और 8 तरीके 24 और 8 सत्ते 56, कितना हो गया, 296 यूनिट। अब 4 यूनिट बचा है। पहले दिन फिर अब A आ जाएगा। A कितना करेगा, 4 यूनिट 15 की एफिशिएंसी से, क्योंकि A की एफिशिएंसी 15 है, तो 24 सही 4/15। आभा और अनुज एक साथ काम मिलकर कार्य करते हैं। आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। किसी कार्य को इतने दिनों में 40/9 डेज में कवर करते हैं। आभा प्लस अनुज, मान लो आभा की एफिशिएंसी A है और अनुज की एफिशिएंसी B। आभा की एफिशिएंसी मान लो B है और अनुज की एफिशिएंसी क्या है, A है। दोनों के सम की एफिशिएंसी होगा ये 40/9 डेज में काम पूरा हो रहा है, ये टोटल वर्क हो गया। यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से दोगुनी दक्षता से कार्य किया होता, आभा का मान लो आभा 20 है ना, अगर ये 2V से करती और अनुज अपनी वास्तविक स्थिति 1/3 से कार्य करता, A/3 से कार्य करता, इन दोनों एफिशिएंसीज का सम हो गया, तो कार्य 60/70 में कंप्लीट हो रहा, 17। ये भी टोटल वर्क इक्वल होता, दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय निकाल लो। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल कर दिए, 20 तिया दूना 40 और 20 तिया 60। फिर क्या हुआ, अब ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया ना। 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो A हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6B इक्वल टू, ये 7 इधर ले जाओ तो इधर 9 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये 9 है ना, इधर 9 भी चला जाएगा, इधर 7 चला जाएगा, 7 2A + 2B, क्योंकि 2 बाहर है ना। 7 दूना 14A प्लस 7 दूना का 14B
9A + 6B, 9 छके 6 9 चे 154B। तो यहाँ से 14 कट गया, 40B बराबर क्या आ गया, 9 5 14 5 है, तो 5 8 40 हो गया ना। 8B बराबर A, तो A की एफिशिएंसी क्या हो गई 8, और B की एफिशिएंसी क्या हो गई, आभा की एफिशिएंसी 1, आभा की एफिशिएंसी क्या हो गई 1, A की एफिशिएंसी हो गई 8, आभा की एफिशिएंसी क्या हो गई 1। तो क्या पूछ रहा है, तो आभा द्वारा अकेले, आभा 1 की एफिशिएंसी से काम करेगी ना, आभा किसकी एफिशिएंसी से काम करेगी, 1 की एफिशिएंसी से काम करेगी। ये अनुज है, ये आभा, बी से आभा था, तो 1 की एफिशिएंसी से कार्य करेगी, कितना कार्य था 40/9, ए की वैल्यू क्या है 8 और बी की वैल्यू 1 है, तो 40 कार्य है ना, 40 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। ये 1 सेकेंड रुको, तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे ना, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 40 डेज आएगी। ठीक है, मैं चेक कर लेना, मेथड बता ही दिए। एक निश्चित कार्य को 35 दिनों में करता है, 20 ए से 40% अधिक कुशल है, ए बी सी की एफिशिएंसीज लिख लो, ये एफिशिएंसीज हैं 40% नहीं 5/2, ए से है ना, ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 7 है, सी बी से 25% अधिक है, बी की वैल्यू अगर 7 है तो 25% इसका ये हो गया ना, तो 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 5 20, ए बी सी की एफिशिएंसी यहाँ से लिख लो, 4 × 5 करोगे, क्योंकि ये अभी बता रहे, देखो सी की बी की एफिशिएंसी 7 थी, सी की एफिशिएंसी कह रहा था कि 7 से बी की एफिशिएंसी से 25% अधिक है ना, तो ये है, तो 4 से हम सब में मल्टीप्लाई कर दिए, ये एफिशिएंसीज का रेशियो है। अब क्या कह रहा है, एक निश्चित कार्य को 35 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 35 × 4 5 20 से टोटल वर्क हो गया। एक बी और सी 8 दिनों तक कार्य करते हैं, 7 चौक 28 से 20 हो गया, ये 28 हो गया, और ये क्या हो गया 7 5 35 हो गया, तो 20 से मिलकर करें ना, तो 8 5 13, 43 और 20 53, 53 की एफिशिएंसी से कार्य कर रहे हैं 8 दिनों तक, तो 53 × 8, 8 5 40, 400, 8 3 24, और ये 35 दूना 70, 700 में से कितना कार्य बच गया, 400 कम कर दोगे तो 300 हो जाएगा, और 300 में से 24 कम कर दोगे तो 200, 24 6 30, 276 यूनिट कार्य बचा हुआ है। अब इसको कराया जाएगा शेष कार्य ए और डी द्वारा की सहायता से इतने दिनों में किया गया, 3 दूनी के 6 1 7, 7/2, यानी 276 वर्क किया गया है 7/2 डेज में, तो इफिशियंसी क्या निकल गई 7/2 डेज में किया गया ना, 3 दूनी के 6 और 1 7, 7/2 डेज में, तो इफिशियंसी क्या निकल गई, देखो यहाँ 300 कम किए थे, 8 5 40, तो 300 हुआ था, 24 और कम कर दिए थे, 24 6, तो 276 बच गया। तो कट नहीं रहा, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि 7 से कटना चाहिए ना, ये मल्टीप्लाई करने में हो गया था मिसप्रिंट। देखो इसको सम जब किए थे बी और सी का, तो इन दोनों का सम 68 आएगा ना, 3, 8 5 13, 3 2 5 1 6, सम देखना ध्यान से, तो फिर ये मल्टीप्लाई करने पर 196 यूनिट कार्य बचा हुआ था। अब 196 को कितने की एफिशिएंसी कैसे करना है, 196 को करना है 7, तो 7 दूना का 14, 7 छक 42, 14 5 7 8 56, 28 दूना 56 यूनिट का पर डे का इफिशियंसी है इनका ए और डी का। ए की एफिशिएंसी 20 है, तो डी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 36, डी की एफिशिएंसी 36 यूनिट पर डे हो गई, ए की एफिशिएंसी 20 है ना। अब देखो, तो बोल रहा डी अकेले मूल कार्य का 72% भाग कितने दिनों में करेगा, मूल कार्य कितना है 700, 700 का 72%, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 × 72 बच जाएगा, और कितने की एफिशिएंसी से 36 एफिशिएंसी से, तो 2 बार में जाएगा, 14 दिन में कंप्लीट करेगा, 14 डेज आंसर बी ऑप्शन।
45 आदमी इतने मीटर लंबी, देखो आदमी की एफिशिएंसी यहाँ कोई औरत नहीं दिया है ना, तो आदमी की एफिशिएंसी मान लो 1 यूनिट पर डे है। तो 45 आदमी 360 मीटर लंबी दीवार को 18 दिनों में फर्द करते हैं। तो 45 गुणे MDH/W होता है ना, मैन डेज और आवर्स बाई वर्क, और यहाँ इफिशियंसी से मल्टीप्लाई होता है। M1D1H1D1 इफ इवन, अब मान लो इफिशियंसी औरत रहती तो इवन होता, इक्वल टू M2D2S2E2/W2, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे क्या होता है, वर्क होता है, ये लिख लो एक बार यहाँ पे। M1D1H1 मैन, आवर्स और डेज, इफिशियंसी भी मान लो 1 है, बाई W1 ये वर्क है, नीचे वाला W क्या, वर्क, M2D2S2E2/W2 ये होता है, अगर इक्वेट करना होता है तो बस इसे इक्वेट कर लो। तो 45 यूनिट का 18 दिनों में काम करते हैं कितना, 360 मीटर लंबी दीवार। तो क्या पूछ रहा है, उसी प्रकार 180 मीटर लंबाई की दीवार को 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। यही हो गया, 18 दूना 36, दूनों 18, 15 तिया 45, 29 27। ए और बी एक विशेष कार्य को 15 दिनों में और x डेज में पूरा करते हैं। ए 15 दिन में, बी x डेज में। सी ए से 25% कम कुशल है। ए सी की एफिशिएंसी लिख लो। सी ए से 25% कम है ए से। अगर ए 4 है तो सी कितना है, 3 है। ए से पूछा है ना, तो ए 4 था तो सी 3 था, और ए 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन में कार्य किया है, तो 15 गुणे 4 ये मान लो टोटल वर्क है, ठीक है। बी कितना दिया है, एक्स डेज में किया है, टोटल कितना, तो 4 गुणे 15/x, ये बी की एफिशिएंसी हो गई, इफिशियंसी ऑफ बी। टोटल वर्क डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज करते हैं तो एफिशिएंसी का पता चलता है ना। चलो, कह रहा सभी तीनों ने 4 दिनों तक मिलकर काम किया और शेष कार्य को बी और सी मिलकर अगले 4 दिनों में किया। तीनों ने 4 दिन मिलकर काम किया, ए बी सी, तो 4 3 7, 15 चौका 60, 7 प्लस 60/x, ये 7 दिनों तक कार्य किए हैं सब, और शेष कार्य जो बचा हुआ था वो बी सी मिलकर 4 दिनों में हुआ। बी की एफिशिएंसी 60/x है ना, और सी की एफिशिएंसी 3 है, और 4 दिनों में, तो 60/x प्लस 3, ये 4 दिनों तक कार्य किए सब, और टोटल कार्य कितना था, ए की एफिशिएंसी तो माने ना 15, टोटल कार्य था 4 गुणे 15, तो 15 चौका तो 60 है, यहाँ 60/x, यहाँ 60/x, तो क्या हो गया, 30/x हो गया, क्योंकि 60 और 60 120 हो जाएगा ना, x कॉमन हो जाएगा, 120/x। यहाँ 7 है ना, रुको ऐसे नहीं होगा, पहले 7 से मल्टीप्लाई, 49 प्लस 4 3 12 प्लस ये 60 मल्टीप्लाई बाई 7/x है, और ये 60 मल्टीप्लाई बाई 4/x है, इसकी वैल्यू 60 के इक्वल है। तो इसको कम कर दो, तो 9 और 2 11, 51 10 61, -1 हो गया ना, वैल्यू तो दूसरे फेज में आ गई। ऐसा करोगे बी की एफिशिएंसी को बी मान लो, ठीक है, बी यूनिट पर डे। तो सी और ये बोला है ना, तीनों मिलके 4 दिनों तक कार्य किए हैं, तो ये कितना करेगा, 4 3 चौका 16, 4 3 12, 16 12 28 यूनिट, 28 यूनिट प्लस 4b, ये यूनिट कार्य किए होंगे सब। बचा हुआ कार्य बी और सी मिलकर कर रहे हैं सब 4 दिनों तक, तो बचा हुआ बी और सी मिलकर कर रहे हैं सब, तो बी फिर अगेन 4 डेज तक कार्य किया, और सी कितना किया, देखो दोनों पहले भी 4 ही दिन किया, और शेष कार्य को भी 4 ही दिन में। सी की एफिशिएंसी क्या, 3 है, तो 4 3 12 दिन और यूनिट, इधर 60 टोटल यूनिट्स हैं, 15 चौका 60, टोटल वर्क क्या है 60 यूनिट्स का। तो 28 और 12 40 हो गया ना, 20। 8b की वैल्यू 20 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, 4 दूना 8, 4 5 20, 2.5, ऐसे आराम से निकल गया। अब वैसे कैलकुलेटिव हो रहा था, अब बोल रहा है ना 2.5, बोला बी
मूल कार्य के 25% भाग को कितने दिनों में करेगा? तो मूल कार्य 60 है, 60 के 25% 1/4 की, और कितने दिनों में करेगा? ये 1/25 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 10 हो गया। 25 चौका 100, 6 दिनों में आंसर 6 दिन होगा। ए भी मिलकर एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में करते हैं। ए भी कितने दिनों में करा? 45 डेज में। ए ने कार्य छोड़ दिया, उन्होंने 35 दिनों तक कार्य किया, फिर ए ने छोड़ दिया, तो ए भी मिलकर 35 दिनों तक कार्य किया। मान लो टोटल वर्क क्या था? 45 यूनिट का था। इफिशिएंसी के बारे में नहीं दिया ना कहीं, तो मान लो टोटल वर्क क्या था? 45 यूनिट था, तो ए बी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 1 यूनिट पर डे। अब 35 दिनों तक दोनों साथ में कार्य किए हैं, तो 35 यूनिट कम हो जाएगा, 10 यूनिट बचेगा। 10 यूनिट अब बी किया होगा, शेष कार्य बी द्वारा 24 दिनों में किया गया है। तो 4 2 5 10, 12 दूना 24। अब 5/12 की वैल्यू क्या होती है? 5/12 के लिए बताओ, तो 5/12 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, बाद में 2 डिजिट पे दशमलव डाल देंगे हम लोग। 4 3 12, 25 चौका 100, 25 5 125 बटा 3, 3 चौका 12, 3 एक में 3, 2 3 छक 18, 3 छक 18। या फिर ऐसा करते हैं कि 12 से ही डिवाइड कर दो, दशमलव लगाओ 0 तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 2 4 12 चौक 48, 2 हो जाएगा ना, फिर 20 हो जाएगा, 12 एक में 12, फिर 8 हो जाएगा, 12 छक 72, 4.1 ये हो गया ना। बी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 0.1441 यूनिट पर डे। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई? 959 हो गई ना। ये अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? 45 यूनिट्स हैं, 59 यूनिट की एफिशिएंसी से करना है, तो ऊपर 100 चला गया। इसको अगर 60 मान लेते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 3 6, 3 15 45, 15 5 75 दिन। शेष कार्य बी अकेले 24 दिनों में करता है। ये अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? 75 दिन आंसर आना चाहिए। मान लिया कि ए बी एक कार्य को 45 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क मैंने 90 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट मान रहे थे जो डिजिट में आ रहा था। टोटल वर्क 90 यूनिट है, तो ए बी की सम इफिशियंसी कितनी हुई? कंबाइन इफिशियंसी होगी 2 यूनिट पर डे। बी कितने दिनों में कर रहा है? बोला है ना, ए दोनों मिल के 45 दिन तो कार्य किए हैं, 35 दिनों तक कार्य किए हैं, तो 70 यूनिट काम कर दिए, तो 20 यूनिट काम बचा था। 20 यूनिट काम बचा था ना। 20 यूनिट बी कितने दिनों में किया? 24 दिनों में किया, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 20/24, यही होगी ना। तो 4 5 20, 4 छक्के 24। 5/6 की वैल्यू क्या? 1/6 की वैल्यू होती है 16.66। 16 5 80। या फिर ऐसे कर लो ना, 6 8 48, 2 6 3 18, 0.83 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई? 0.7 कर दोगे तो 90, 17 ऐड कर दोगे तो 1.17, ये हो गया ना। अब इतने की एफिशिएंसी से कितना दिनों में करेगा? कितना यूनिट वर्क है? 90 यूनिट है, अकेले करना है, तो 117 मल्टीप्लाई बाई 100, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है? अब देखो, 90 यूनिट दिनों में तो नहीं करेगा, कि 90 यूनिट में तो दिनों में तो दोनों मिल के कर रहे हैं, 45 दिनों में दोनों मिल के कर रहे हैं। और 1 यूनिट एफिशिएंसी तो है नहीं कि 90 दिनों में करेगा। 1 यूनिट नहीं है ना, 1 से अधिक है। अब 1 से अधिक है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, तो ये तो गलत हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन, ये ऑप्शन सही होगा, ऑल्दो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, या फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो गया। एक विशेष कार्य को 18 दिनों में करता है, उसी कार्य को बी 72 दिनों में करता है। सी बी से इतना अधिक कुशल, इफिशियंसी दे दिया ना, तो ए बी सी की इफिशियंसी लिख लो। सी बी से 1/3 अधिक कुशल है, बी से है ना। बी अगर 3 है तो सी क्या है? 4 है। और बी 72 दिनों में कर रहा है, तो 24 3 72,
3 यूनिट की एफिशिएंसी से कार्य कर रहा होगा ना, तो 72 दिनों में कंप्लीट करता होगा, तो 3 गुणे 72 मान लो ये टोटल वर्क है। ये भी मान लो ये यूनिट ही चल रहा है, ठीक है। ये हो गई टोटल वर्क। अब देखो, एक विशेष कार्य को 18 दिन में कर रहा है, 18 चौक 72 4 तियाँ 12, 12 यूनिट की एफिशिएंसी एक ही है, तभी तो 18 में 12 नहीं 18 दिन में कर रहा है ना, तो 18 से टोटल वर्क में डिवाइड कर दो, 18 चौक 72 4 3 12, तो ये एफिशिएंसी होगी 12 यूनिट पर डे एक ही। तो ए बी सी की एफिशिएंसी पता चल गई, रेशियो। अब देखो क्या कह रहा है, सभी तीनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया, तो 8 दिन पूर्व कार्य छोड़ा है, तो 12/96, 12/96 यूनिट कम कार्य किया होगा। 72 तियाँ क्या हो गया, 17 210, 3 दूना 6 216 होता है, 3 दूनी 6 17 21। अब ये कार्य पूरा होने से 8 दिन पूर्व कार्य छोड़ा है, तो 8 दिन का कितना वर्क होता है, इसका 96 यूनिट वर्क होता, तो इसमें 96 यूनिट ऐड कर दो। अब पूरा कार्य किया है ना, सी ने 17 दिन पूर्व छोड़ा। ऐसा करते हैं ना, मान लो कि टी डेज तक कार्य कंप्लीट हुआ, टी डेज पूरा कार्य कंप्लीट हुआ था टी डेज में। ये कितना किया, T-18, कंप्लीट होने से 18 दिन पहले, 8 दिन पहले। और सी ने 17 दिन पूर्व कार्य हुआ, T-17, ये सी के लिए है और ये ए के लिए है, ठीक है। बी कार्य पूरा होने तक कार्य करता है, बी पूरा टी डेज तक कार्य किया, टी डेज तक किया, तो यहाँ लिख लो बी की एफिशिएंसी क्या है, 3 है, 3T वर्क हो गया, प्लस ए की एफिशिएंसी क्या है 12, ये T-8 प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 4 है ना, T-17, इसकी वैल्यू क्या हो गई, टोटल वर्क कितना है 216, 17 चौका 68 माइनस 68, 17 चौका 68 माइनस 68, 12/96 माइनस 96, प्लस 40 प्लस 12 16T हो, अब प्लस 3 19T हो गया, 3T कितना हो गया 12 3 15 और 4 19, इसकी वैल्यू 216, तो 8 6 14, 9 6 15 1 16, 6 4 10, 6 7 1 8 3, टी की वैल्यू क्या हो गया 20 दिन, पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट हुआ। पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ 20, ए ने कितने दिन में कार्य 8 दिन पहले छोड़ा था, 18 दिन में कार्य किया, 12 दिन में कार्य किया। स्वामी एक निश्चित कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, गणेश स्वामी से 20% अधिक होता है। स्वामी और गणेश, स्वामी 20% कम कुशल है गणेश स्वामी से, स्वामी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो गणेश की क्या है 4 है। स्वामी एक निश्चित कार्य को 24 दिनों में करता है, तो 24 गुणे 5 ये टोटल वर्क हो गया। अब इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 4 छके 24, 6 5 30, चलो ये तो ठीक ही है, टोटल वर्क ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रघु स्वामी से 20% अधिक कुशल है, रघु क्या है स्वामी से 20% अधिक है, ये 6 है, 5 है तो ये 6 है। एक साथ काम करते हुए स्वामी और गणेश 30% कार्य करते हैं, स्वामी और गणेश 30% कार्य करते हैं, 24 5 120 होता है ना, 120 का 30% कार्य करते हैं, कितना हो गया 12 3 36 हो गया ना, 36 यूनिट का कार्य कर लेते हैं, तो 20 तो और कम हो गया, और 16 और कम करना, 16 4 20 और 80 84 यूनिट बचा कार्य। गणेश अब कितने दिनों में किए हैं सब, देखो स्वामी और रघु मिलके इफिशियंसी 5 और 4 9 हो गई, 36 यूनिट कार्य किए हैं सब, तो 4 दिन तक कार्य किए हैं सब, 4 डेज तक, तभी तो 9 चौका 36 यूनिट होगा, 9 यूनिट पर डे है ना। अब देखो गणेश और रघु मिलकर शेष कार्य पूरा किया, सो 84 कार्य गणेश और रघु मिलकर किए, तो 6 4 10, गणेश और रघु मिलकर किए सब, तो 8.4 डेज में करेंगे सब। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो 8 और 4 12, 12.4, 12.4 की वैल्यू क्या होगी, 0.4 की वैल्यू 2/5 ही तो होती है, एक ही ऑप्शन है अभी। ये लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में करते हैं, ये हो गया।
वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। मान लो टोटल वर्क क्या थी 45 यूनिट। एक एफिशिएंसी क्या हो गई, इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी क्या हो गई 1 यूनिट पर डे। 10 दिनों तक कार्य किए तो 10 यूनिट किए होंगे, सब 35 यूनिट बचा कार्य होगा, 35 यूनिट बचा कार्य होगा ना। शेष कार्य सी की सहायता से 28 दिनों में पूरा करें। सी की सहायता से 28 दिनों में कौन किया, ए बी सी मिलकर तीनों किए हैं सब। तो ए बी की एफिशिएंसी तो 1 है, सी की एफिशिएंसी मान लो सी है, इसका वर्क हो गया 28, ये 35 यूनिट की इक्वल हो गया। तो 28 की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू क्या हो गई 8 7 15, 7/28, 1/4 यानी 0.25, ये सी की एफिशिएंसी होगी, या फिर सी की एफिशिएंसी 1/4 ही होगी, ऐसे ही लिख लो 1/4 यूनिट पर डे। अब देखो कह रहा है सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर। अच्छा, सी द्वारा ये वर्क 3 दिनों में किया गया और बी द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। सी की एफिशिएंसी मान लो सी है, तो 2 दिनों में 2C किएगा, 3 दिनों में ना, और बी की 2 दिनों के बराबर है, तो यानी सी की एफिशिएंसी 2 हो गई और बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, यहाँ से निकला। डेट इम्प्लाइज सी की एफिशिएंसी क्या हो गई 3, 2 होगी ना, सी की एफिशिएंसी 2 हो गई और बी की एफिशिएंसी क्या हो गई 3 हो गई, लेकिन यहाँ तो बी की सी की एफिशिएंसी 1/4 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई 1/4 यूनिट्स। ये एक्स ही मान लो, तो एक्स की वैल्यू 1/8 हो गई, तो 3/8 हो गई, और इस सी की एफिशिएंसी तो 1/4 पता ही है, यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट एफिशिएंसीज है। तो बोला ए और सी द्वारा मिलकर पूरे कार्य का, ए की एफिशिएंसी पता है, बी की पता है ना 3/8, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई 1 - 3/8, 5/8 हो गई ए की एफिशिएंसी। यहाँ लिख लो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई 5/8। तो ए सी मिल रहा है ना, तो ए और सी 5/8, ये 2/8 है, 7/8। 7/8 की एफिशिएंसी से 70% कार्य करना है। कार्य कितना है टोटल 45 यूनिट है, 45 यूनिट का 70% करोगे तो 70.7 हो जाएगा ना। तो ऊपर 8 हो गया और ये 8 तो हट ही जाएगा, 7 से 7 कट गया 0.1। 45 दूना 90, 9 चौका 36, 360, 36 दिन आंसर हो गया। देखो ऑप्शन में भी है। कंप्लीट करते हैं सेशन को, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।